चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल आते हैं और इस बार ये पक्का फंसेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि 2022 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर ही देख लेना, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊँगा 48 क्वेश्चन जो कि आपके सभी ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें कि आपके 40 के 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी में से आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि नाभिकीय संलयन है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड नाभिकीय विखंडन है, या फिर ऑप्शन सी ये दोनों ही हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। तो आप अगर जानते हैं, अगर आपको चार यानी कि 48 क्वेश्चन में से कितने भी क्वेश्चन का जवाब अगर पता है तो उन सभी को आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपका कितना कोर्स रहा है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल क्या आपका ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2022 के लिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, अगर आप जानते हैं तो हमें जरूर बताइए। फिलहाल क्या आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है, यानी कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो यानी कि ये दोनों ही हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/b + 1/u = 1/f होता है, क्या यह सत्य है। तो हाँ, ये सत्य होता है, यानी कि 1/b + 1/u = 1/f होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। बाकी की ये तीनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन थर्ड की, तो क्वेश्चन थर्ड भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर साल फंसता है, इस बार ये पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पर देखना होगा और समझना होगा कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन नंबर सी खेतों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में। तो आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी में ही टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर चौथा वाला सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 4 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए अपवर्तन का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 का, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक यानी कि आभासी और उल्टा। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है, तभी हमें उसका उल्टा यानी कि जस्ट यानी कि सीधा और यानी कि इस बात यानी आभासी दिखाई देता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलॉम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो आपको यहाँ पर विद्युत धारा का मान निकालना है। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको टी कितना दिया जा रहा है, 1 मिनट है, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, तो 60 सेकंड होती हैं, यानी कि 60 सेकंड होते हैं। और यहाँ पर क्यू आपका कितना है, तो 120 कूलॉम्ब है, यानी कि 120 कूलॉम्ब है। तो आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। तो आप सभी को पता होगा Q = IT होता है, यानी कि आपका जो I हो गया तो I जो आपका हो जाएगा तो Q/T हो जाएगा। तो Q आपका यहाँ पर कितना है, तो Q आपका 120 है, और आपका टी कितना है, तो 60 है, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि आपका जो विकल्प हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 7 की, तो क्वेश्चन 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि किस उपकरण में धन यानी कि धन प्लस ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन ए एमीटर में नहीं होता है, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में नहीं होता है, फिर ऑप्शन नंबर डी वोल्ट सेल में नहीं होता है। तो एमीटर में आपने देखा होगा कि दोनों ही चिन्ह होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट मीटर में भी होते हैं, और कुंडली में नहीं, यानी कुंडली में होते हैं, यानी कुंडली में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना होगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ही रोमांचक ये आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन 8 है कि लघुपथन के यानी समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन ए बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, ऑप्शन नंबर थर्ड 3 एम्पियर, और फिर ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर। तो ये दोनों ही तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मान नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है कि लघुपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट में के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है, तो सबसे अधिक होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय, यहाँ पर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर ने, ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग ने। तो आपका जो विकल्प होगा वह कौन सा होगा, ये चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो आपका जो विकल्प होगा यहाँ पर कौन सा होगा, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। तो फ्रेंड्स, आपका एक उत्तल लेंस कैसा होता है। ऑप्शन ए
सभी जगह समान मोटाई का, या फिर ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या फिर ऑप्शन नंबर सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो विकल्प होगा तो आपको पता होगा उत्तर लेंस जो होता है वो इस तरीके से होता है, यानी किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि आपका 11 आ चुका है आप सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, यानी कि एम बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए यू अपॉन बी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी यू बी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी यू प्लस बी होता है, या फिर बी अपॉन यू होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 20 यानी कि 12 की, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, और ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर ए है, यानी कि आर इजिकल टू 2f होता है, या फिर एफ इजिकल टू आर होता है, या फिर एफ इजिकल टू 2/r होता है, या फिर आर इजिकल टू f/2 होता है। तो आपका जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा, तो आर इजिकल टू 2f, यानी कि आपका विकल्प ए वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 33 की, यानी क्वेश्चन 30 की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मानव नेत्र में ऑप्शन ए किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस होता है। आपका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, तो आपको सभी को पता होगा रेटिना पर बनता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 15 की, कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत यानी कि आधारित है, ऑप्शन ए विद्युत यानी कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, या फिर प्रेरित विद्युत धारा पर, या चुंबकीय यानी प्रेरण पर, या फिर प्रेरित यानी चुंबकत्व पर। तो यहाँ पर कह रहा है विद्युत जनित्र का, तो आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर है, या फिर आपका विद्युत यानी चुंबकीय प्रेरण पर। तो आपका विकल्प यहाँ पर जो होगा तो सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 14 यानी 60 की, तो क्वेश्चन 60 भी काफी महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, ऑप्शन ए लकड़ी नहीं है, ऑप्शन बी गोबर गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी कोयला नहीं है। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा लकड़ी, यानी कि लकड़ी नहीं है, इसलिए आपका विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17 है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ऑप्शन ए कोयला है, ऑप्शन बी लकड़ी है, ऑप्शन नंबर सी गोबर गैस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वह कौन सा है, तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, कोयला है। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः का क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बेंजोइक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी टार्टरिक अम्ल। यानी कि एथेनॉइक यहाँ पर बात हो रही है, एथेनॉइक को बेंजोइक अम्ल कहा जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, यानी कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, तो आप सभी को पता होगा, यानी कि कितने सुर होते हैं, तो 8 होते हैं, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि सा तो 2 बार आता है, फिलहाल कि आपका 8, यानी कि आपका जो विकल्प होगा तो वह कौन सा होगा, तो आपको बताना होगा, यानी सा रे गा मा आपको यहाँ पर लिखना होगा, आप यहाँ पर गिन सकते हैं, सा रे गा, यहाँ पर आएगा गा मा, फिर आपका यहाँ पर आएगा पा, तब आएगा धा नी। आपका यानी यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 हो रही है, आपको यहाँ पर लास्ट में 7 आता है, यानी कि 8 होते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है, ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन नंबर बी तीव्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी बराबर, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी अति तीव्र। तो आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा धीमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 21 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 21 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आ चुका है यहाँ सामने ही, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए यानी कि 2 कॉपर प्लस O2 यानी कि गिवन 2 यानी कि 2 कॉपर ऑक्साइड। तो आपका जो विकल्प होगा, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, या फिर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों सही है। तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आप सभी को पता होगा श्वेत होता है, यानी कि चांदी होती है वह सफ़ेद होती है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 23 की, ऑक्सीजन यानी समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि ऊष्मा गिवन ऊष्मा यानी कि ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम का यानी कैल्शियम ऑक्साइड देता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यह किस प्रकार का समीकरण है, ऑप्शन ए वियोजन है, ऑप्शन बी संयोजन है, ऑप्शन नंबर सी उभयगामी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर वियोजन हो रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 24 की, तो क्वेश्चन 24 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प
प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आपको पता होगा Fe3O4 प्राप्त होता है। आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21 है यानी बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 27 की, तो क्वेश्चन 27 भी काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आपको पता होगा कि आयनिक यौगिक कौन है, तो उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, यानी कि आपको बताना होगा। क्वेश्चन 28 है निम्न में से कौन सा पदार्थ है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आपको इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 29 है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? तो 24 कैरेट से किया जाता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है, वह 24 कैरेट का होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति होती है? तो आपको पता होगा 0.0% नहीं होती है, 0.5% नहीं होती है, 0.03% होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर बात करें कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी कि NO2 यानी कि नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर यानी कि ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि 21% पाई जाती है, यानी कि ऑक्सीजन, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन 31 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा होता है? ऑप्शन ए यानी कि सिंगल बॉन्ड CHO होता है, ऑप्शन नंबर बी सिंगल बॉन्ड COOH होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंगल बॉन्ड CO होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। फिलहाल कि आपका जो विकल्प होगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो ये वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत